में की रैली में नहीं बुलाए जाने पर बोले सीएम नीतीश, निमंत्रण मिलता तो भी रैली में नहीं जाता। सीएम ने दिया समाधान रैली का हवाला। कहाँ कोई मतलब हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए हैं, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे, तो सब कोई इशू नहीं है। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के उस भड़काऊ बयान की। एक रैली में गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि अगर मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो शहरों को करबला बना देंगे। पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी का वो बयान कि उन्होंने कहा क्या था। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना। लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। तो गुलाम रसूल बलियावी का भड़काऊ बयान सामने आया और यह बयान हजारीबाग की एक रैली में गुलाम रसूल बलियावी ने दिया है। जेडीयू लीडर ने आरोप लगाया कि खुद को सेकुलर बताने वाली किसी पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। आप सुन पा रहे होंगे अरविंद सिंह जी, गुलाम रसूल बलियावी ने क्या कहा कि शहरों को करबला बना देंगे अगर उनके आका की इज्जत पर किसी ने भी उन्हें आहत पहुंचाया या किसी ने कुछ कहा। जी नमस्कार। ये लोग चुनावी मौसम में धार्मिक उन्माद उठाना, जातीय उन्माद उठाना, इनके एक सहयोगी दल राजक रामायण पर ये लोग ने हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास किया। अब ये मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग को विकास से विश्वास उठ गया है। ये जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, यही इसी पर विश्वास रहा है और इसी का ये लोग का इतिहास भी रहा है। इसी इतिहास के तहत ये लोग आज तक राजनीति किए हैं। ये लोग विकास से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है, मानवता से लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इसी तरह का भड़काऊ बयान दे करके कभी हिंदुओं को लड़ाने का काम करेंगे, कभी मुसलमानों को लड़ाने का काम करेंगे। ये सामाजिक सद्भाव के ये लोग दुश्मन हैं और ये लोग विकास के दुश्मन हैं। ये लोग राष्ट्रवाद के दुश्मन है, ये आपसी भाईचारा के दुश्मन है। ये लोग को विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर चलने वाले लोग हैं। ये सारे देश के नागरिक हम सब एक हैं। राष्ट्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये लोग का काम ही है मजहबी उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, जातीय उन्माद फैलाना। शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। कोई घोटालों के सम्राट हैं, कोई परिवारवाद के सम्राट हैं, कोई अपराधियों के संरक्षक हैं। ये सारे गैर जिम्मेवाराना टाइप के लोगों का एक बहुत बड़ा जमुरा ये लोग जुट गए हैं महागठबंधन में और इसी तरह के बयानबाजी हो रही है। विकास से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत बयान के तौर पर इसे बीजेपी देखेगी या बीजेपी इसे मानेगी कि जेडीयू के एक सीनियर लीडर ने ऐसा बयान दिया है, उस पर कुछ कार्रवाई की डिमांड करेगी? क्या होना क्या चाहिए? बीजेपी इसे किस एंगल से देख रही है? हथकंडा अपनाया और उसने धार्मिक बयानबाजी कराया। अब जो है जदयू ने इसमें आसिता तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिता तिवारी जी, गुलाम रसूल बलियावी का भड़काऊ बयान सामने है। उन्होंने कहा मुझे जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन मेरे आका पर अगर किसी ने इज्जत पर हाथ डालोगे तो फिर करबला बना देंगे कई शहरों को। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे आका, इनके आका, उनके आका, किसी के आका पर कोई कैसे हाथ डाल सकता है किसी की इज्जत पे? ये तो बेसिर पर की बात है। कौन जा रहा है किसी के आका की इज्जत पर हाथ डालने? किसको इतनी फुर्सत पड़ी है? पहली बात। और दूसरी बात, कोई लोकतांत्रिक देश क्या इस तरह की धमकी बर्दाश्त करेगा कि हम शहर के शहर करबला बना देंगे? अरे ये कौन सी बात हो गई? आप कानूनन कोई कार्रवाई करेंगे ना। मान लीजिए हम में से, आप में से, इस देश दुनिया के किसी आदमी में से कोई ऐसा कृत्य होता है जो गैर कानूनी है,
तो आप उस पर मुकदमा दर्ज कीजिएगा, FIR कीजिएगा। क्या होना चाहिए आसिफ तिवारी, क्या होना चाहिए ऐसे बयानों को? नहीं देखिए, वो भले ही हमारी सहयोगी पार्टी के हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी धमकी है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कैसे आप पूरे समाज में इस तरह की धमकी दे सकते हैं कि हम शहर के शहर करबला बना देंगे? आप जरा रुकिएगा तिवारी जी, जरा रुकिएगा। नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, ये गुलाम रसूल बलियावी ने जो बयान दिया है, कैसे देख रहे हैं इसे, जेडीयू कैसे देख रही है? अब देखिए, हम बयान उनका सुने नहीं है। जो पोर्टल कल में मैंने देखा है कि धार्मिक जुलूस में, धार्मिक जलसे में उन्होंने बयान दिया है। और कोई भी बयान जो इस देश के अंदर में, चाहे कोई अतिवादी ताकतें हों, चाहे हिंदू कम्युनलिज्म की बात करे या इस्लाम के कम्युनलिज्म की बात करे, यह अच्छी बात नहीं। कभी भी उग्रवाद न स्वभाव बनाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, यहाँ हर की समस्या के लिए संविधान बना हुआ है, न्यायपालिका है, सब कुछ विधायिका है। तो हम आपत्तिजनक बयान देने का क्या मतलब? इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार इस संबंध में दिखाया, लेकिन देश के अंदर में ये चल रहा है। लेकिन मैं अभी तक उनका पूरा सुना, लेकिन जो मैं आपका सुन रहा था वो हमारी चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है, एक बार अगर हम इसे ऑडियो हम आपको सुना पाएंगे, एक बार हम फिर से चला रहे हैं, शायद आप सुन पाएंगे। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। नीरज जी, आपने सुना कि शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई जरूरत नहीं थी ऐसे वक्त में, जब सामाजिक मुद्दों पर बात करते करते बलियावी बहक जाते हैं और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। तो अब तो एक तरफ डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर स्पष्टीकरण या फिर उन्हें पार्टी की तरफ से एक्शन लेने की बात हो रही थी, अब जेडीयू की तरफ से बलियावी ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब इन पर एक्शन लेने की बात होगी। नीरज जी, कह रहा हूं कि मूल विषय पर भी बहस होनी चाहिए। अतिवाद की ताकत व्यवहारिक नहीं है, सही नहीं है। इसलिए हम यह कहते हैं कि भाई इसको पूरा जानकारी लेने के बाद हमको अपनी जानकारी दिया है, मैं उसको देखता हूं पूरी मामले को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार, जो कि जिन्होंने कहा भी कि इस ऐसे मामलों में बयान, इस तरीके के बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। और उधर कांग्रेस के आसिफ नाथ तिवारी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि भाई यहां पर ऐसे बयानों को कोई तरजीह नहीं दी जानी चाहिए थी, कोई भी इसे मंजूर नहीं करेगा। अब गुलाम रसूल बलियावी ने यह बयान देकर तो अब एक बार सामने अगर वो आ जाएं तो उनसे भी पूछ लें कि क्या जरूरत थी कि रूंधे हुए गले से आपने 2 बार मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे जैसी बातें आपने कही, उसके बाद करबला मैदान में बैठे हैं, शहरों को करबला बना देंगे। आखिर क्या करना चाहते हैं आप भारत को, आप बिहार को क्या बिहार से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जहां मिल्लत की बात होती है, जहां इंसानियत की बात होती है, जहां दोस्ती की बात होती है, वहां पर आप शहरों को करबला बना। शहरों को आपने ये नहीं कहा कि टॉप 10 भारत में हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि सबसे अच्छा शहर हमारा बिहार में हमारे एक से एक शहर हो, लेकिन आप उन जिलों में उन शहरों को टॉप 10 की सूची में लाने के बजाय आप करबला बनाने में लग गए, धार्मिक उन्मादी भाषण आप दे रहे हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इसको जेडीयू ने भी इसका भी खंडन किया है और खुद नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मसले को वो देख रहे हैं,